हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिदम अग्रवाल फ्रॉम मैमसी। जो आप लोगों को इंतजार था कि नीट 2020 हो चुका है और पेपर एनालिसिस आपको इंटरनेट में सब जगह बहुत इजीली मिल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको चैप्टर वाइज या फिर वैसा नहीं बताऊंगा कि आपको क्या मतलब इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, मतलब वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग को ये छोटा सा पेपर एनालिसिस का वीडियो होगा जिसमें आपको आइडिया मिल जाएगा नीट 2020 का पेपर कैसा था। तो मेरे अकॉर्डिंग नीट 2020 का पेपर कैसा था, मेरे अकॉर्डिंग यार नीट 2020 का पेपर नीट 2019 से भी इजी आया था। बायोलॉजी जैसे मैं हर बार बोलते आया हूँ, बस एनसीईआरटी से आया था। हर एक बायो का टीचर, जितने भी मैंने वीडियोस देखे हैं अभी तक, मैंने कम से कम 50 से 60 वीडियोस देख चुके होंगे यूट्यूब में। हर एक बोल रहे कि 10% क्वेश्चन बाहर से आए थे। मैंने 2 क्वेश्चन देखे हैं जो एनसीईआरटी के बाहर से थे, और बाकी कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं था। मतलब अगर तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ के गए हो तो तुम्हारे 350 प्लस आने चाहिए बायो में। और 2 क्वेश्चन भी अगर लॉजिकल रीजनिंग से अटेम्प्ट करो तो तुम्हारे वो 2 क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के बाहर वाले क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। फिजिक्स हाँ थोड़ी कैलकुलेटिव थी, लेकिन यार पेपर बहुत इजी था। और चलो हम लोग देखते हैं 2019 और 2018 के कंपैरेटिव कौन से चैप्टर्स में ज्यादा वेटेज दिया गया है और क्या हुआ है। मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने इजी थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हार्ड थे। मेरे को ये लॉजिक कभी समझ में नहीं आता, बिकॉज तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा इजी होता है ना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट कौन सा वीक है वो तुम्हारे लिए हार्ड होगा, और जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है वो तुम्हारे लिए इजी होगा। तो कोई सेंस नहीं बनता इस बात का कि तुम लोग बता दो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इजी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बाहर से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट पार्ट फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में यार क्या हुआ, तो फिजिक्स में देखो 2020 में मैकेनिक्स से 10 क्वेश्चन, हीट से 5, एसएचएम वेव से 2, इलेक्ट्रोडायनामिक्स से 14, ऑप्टिक्स से 4 और मॉडर्न से 10। ये नंबर्स का तभी सेंस बनता है जब आप बाकी ईयर्स के साथ कंपेयर करो। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो कि मैकेनिक्स का वेटेज हमेशा बहुत ज्यादा रहता है, राइट। मैकेनिक्स का वेटेज लेकिन थोड़ा थोड़ा करते करते घटते जा रहा है। 2018 में 14 था, 2019 में 16 था, लेकिन 2010 में फिर से 10 हो गया। ठीक है, हीट का वेटेज कांस्टेंट है 5%, मतलब 11% ही रहता है, मतलब 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आते हैं। एसटीएम वेव से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी अगर आप लोगों को सबसे ज्यादा, आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो तो आप लोगों को कौन से टॉपिक में सबसे ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना है? मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कौन से चैप्टर हो गए आपका? जो 12th के स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना, वो सारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले चैप्टर्स हो गए। ऑप्टिक्स से इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली पढ़ाया जाता है, लेकिन 4 या 5 क्वेश्चन आता है। लेकिन मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यार इजी इजी चैप्टर्स है, तो आप लोग इन दोनों को बहुत इजीली कर पाओगे। मॉडर्न को यार इस बार बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है और बहुत इजी चैप्टर है। देखो 7 था, 2019 में जरूर कम हो गया था वेटेज, लेकिन 2020 में फिर से उन लोगों ने वेटेज बढ़ा दिया। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी देखोगे, मतलब मैं 2017 और 2016 का इसमें स्टेट वो डाला नहीं हूँ, लेकिन 2016 और 2017 में भी 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न वाले चैप्टर्स बहुत इजी होते हैं, केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाता है। इसलिए फिजिक्स में देखो यार, टफ क्वेश्चन करने का मैंने देखा था, हर बार का पेपर देखता हूँ, हर बार यही बोलता हूँ, फिजिक्स में टफ क्वेश्चन नहीं आते, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं। तो तुम्हारी बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कोई टफ मैथ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए तुम्हें। एरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी। क्या स्ट्रॉन्ग करनी है? एरिथमेटिक। क्या फॉर्मूला में अप्लाई करो और उसके जो आंसर्स निकालने उसको स्पीड बढ़ाओ। तो वो कैसे स्पीड बढ़ाएगा? दिन के 45 क्वेश्चन करके तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। जो मैं बोलता हूँ वही सही होता है। देखो ये पेपर एनालिसिस करने के बाद भी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री में देखो क्या क्या आता है। हर बार मैं तुम्हें बोला फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इस बार केमिस्ट्री का पेपर भी इतना आसान था, तुम सोच भी नहीं सकते हो। पूरा केमिस्ट्री का पेपर तुम्हारी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल पूरा एनसीईआरटी से था। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का लिया गया है। तो क्या हुआ, पूरा एनसीईआरटी है, तो तुम्हें बाहर की बुक्स यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो 12th में हमेशा ज्यादा वेटेज रहती है एनसीईआरटी की। और ऑर्गेनिक के जो 12th के चैप्टर्स है ना, उससे डायरेक्ट उठा उठा के लाइन डाले और कुछ नहीं किया उन लोगों ने। ठीक है, तो 12th में एनसीईआरटी वो कर लिए। अब तुम लोग देखो कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है। 11th के चैप्टर का जो वेटेज है ना, वो कम होते जा रहा है। पहले 11 आया, फिर 2019 में 14 आया, लेकिन फिर से 2020 में 8 आया। फिजिकल में 8 8 8 8 8 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक का वेटेज इक्वल है, मतलब 11 और 12 में 6 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली वही आ रहे हैं। 6 9 6 7 6 9 6 5। तो मतलब 6 7 क्वेश्चन आपके इनऑर्गेनिक से आने पक्के होते हैं। ऑर्गेनिक का क्या है? ऑर्गेनिक यार 12th की ऑर्गेनिक का हमेशा वेटेज ज्यादा रहता है। और आप लोग देखो ट्रेंड क्या देख रहे हो कि आपने 2020 का फिजिक्स का भी देखो और 2020 का केमिस्ट्री का भी देखो। एनसीआर जो 2018 का पेपर है ना, उन लोगों ने उससे काफी ज्यादा सिमिलैरिटी देख ली है। तो आप लोग अगले साल के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोग क्या देखोगे
कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत अच्छे से देखोगे। आपका 2018, 2017, 2019 का पेपर मत मैच करो, 2018 और 2017 के पेपर से बहुत ज्यादा सिमिलर था, ठीक है। इसमें चैप्टर वाइज मैं बता दूंगा, थोड़े एक दो वीडियो मतलब शाम तक या अगले सुबह तक मैं तुम्हें बता दूंगा कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या था, लेकिन चैप्टर वाइज वेटेज का अभी तुम्हारे पास सेंस नहीं बता। तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हारे कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि ये लोग बहुत अच्छे से वेल डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर दिए, 8-8-16, 5-8 11, 14, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल 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 क्वेश्चंस आ रहे हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से, समझ गए। तो इक्वल वेटेज होता है। ये मत सोचो कि मुझे ऑर्गेनिक टफ लगती है तो मैं इनऑर्गेनिक पे ज्यादा ध्यान दूंगा, या फिर मेरे को फिजिकल बहुत आसान लगती है तो मैं फिजिकल पे बहुत ध्यान दूंगा। सारे टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में आ जाते हैं यार, बायोलॉजी जो सबको मतलब मैं हर बार, क्योंकि बायोलॉजी बहुत ज्यादा चूतिया काटने वाली सब्जेक्ट होती है कोचिंग में। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी के बाहर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बिलीव मी गाइस, बस 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आए थे। तो क्या फायदा हुआ तुम्हारा एनसीईआरटी के बाहर से पढ़ के? बस एनसीईआरटी पढ़ ले, 350 आ जाते, 350 अगर बायोलॉजी में आ जाते, तुम्हारे पास 600 प्लस स्कोर करने के लिए तुम्हें बस 250 लाने थे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। 250 लाने का मतलब क्या होता था? तुम लोग 120 130 भी ले आते ना फिजिक्स और केमिस्ट्री इंडिविजुअली, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का था। लेकिन क्या तुम लोग बायो के बाहर पढ़ने में बहुत ज्यादा फोकस कर लिया और बाहर का पढ़ के तुम्हें कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो चलो ट्रेंड देखते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, 11th का ट्रेंड हमें मतलब हमेशा से देखा जाता है कि 2018 वगैरह में 11 और 12 को इक्वल वेटेज दिया, लेकिन इस बार 2020 में 11 को थोड़ा ज्यादा वेटेज दिया। 47 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस 11 से आए थे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर वैल्यूज देख सकते हो कि 4 4 3 2 4 6 6। तो आप लोग देख रहे हो कि इन लोगों ने ज्यादा डिफरेंस किया नहीं। ह्यूमन फिजियो को सबसे ज्यादा वेटेज दिया और उसमें से बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। देखो बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। प्लांट फिजियो को पहले 2019 में वेटेज नहीं दिया था, लेकिन 2018 की तरह आप लोग फिर से देखोगे कि वापस वेटेज दिया। तो आप लोग समझ जाए 2019 का पेपर सेंस नहीं बनता आप लोग के लिए, लेकिन 2018 2017 का पेपर वापस वो लोग वो सीबीएसई वही पैटर्न में जा रहे हैं जो पहले वाला पैटर्न था। मतलब आप लोग ये सोचोगे कि एम्स इस बार इंक्लूड है तो आपका पेपर टफ नहीं हो रहा, पेपर वही लेवल में वापस जा रहा है जो 2017 2018 का था। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नीट 2021 का पेपर भी आपके लिए सिमिलर सा होगा, ठीक है। नीट 2021 का पेपर भी 2018 या 2017 की तरह आपका उसी चैप्टर के एनालिसिस पे होगा। प्लांट फिजियो में वापस वेटेज बढ़ा दी गई है। बायोमॉल में इस बार 3 क्वेश्चन आए जो पहले 2 और 1 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। सेल बायोलॉजी में 6-5 का हमेशा वेटेज रहता है, वही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो इस बार ज्यादा वेटेज किसमें, ह्यूमन फिजियो और प्लांट फिजियो में काफी ज्यादा वेटेज दी गई है। अब 12th के चैप्टर्स में आ जा रहा है। 12th के चैप्टर्स में आप लोग देखोगे सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज है कि बायोटेक्नोलॉजी में इकोलॉजी से भी ज्यादा वेटेज दी गई है। हर बार 3 या 4 क्वेश्चन है। अब इसको बायोटेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा वेटेज दिया क्यों गया है? बिकॉज ऑफ दिस कोविड क्राइसिस। कोविड में आपको पता है कि बायोलॉजी को अगर हम लोग क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जोड़ेंगे, इसलिए हम लोग वायरस को वो नहीं कर पा रहे। इसलिए अब तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी को तुम्हारा वेटेज ज्यादा दिया जाएगा, बिकॉज तुम्हें इवॉल्व करना है हमारे ह्यूमन को, हमारे नई नई दवाइयां निकालनी है, और विदाउट टेक्नोलॉजी बायोलॉजी किसी काम का नहीं है। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी का स्ट्रेंथ हमेशा इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का हमेशा ही वो रहता है। जेनेटिक्स अब थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन जेनेटिक्स हमेशा हाई एंड में रहता है। तो आप लोग 3-4 यूनिट्स कौन से अच्छे से याद रखने हैं? जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी। रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में इतने ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स, इतना कुछ पढ़ाया जाता है, पूरी पूरी मॉड्यूल्स है मोटी मोटी, लेकिन कितने क्वेश्चन आए? बस 3 क्वेश्चन आए। फिर उसके अलावा अगर ये भी 3 क्वेश्चन बस एनसीईआरटी से थे, तो क्या फायदा हुआ तुम्हारी एनसीईआरटी से बाहर का पढ़ के? कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ ना यार। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बस पढ़ो एनसीईआरटी। बायोलॉजी का गोल, फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस करो। नीट 2021 पक्का आसान जाएगा। नीट 2018 या नीट 2017 जैसा ही पेपर होगा। कट ऑफ यार इस बार का थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, मैं बता रहा हूँ कट ऑफ इंक्रीज होगा, ठीक है। 700 प्लस भी आएंगे बच्चों के, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम भी मिल गया था। लेकिन जिनके अभी 620 630 आ रहे हैं वो लोग डिसहार्टन मत हो। लेकिन यार जिन बच्चों के 500 प्लस आ रहे हैं ना, प्लीज अपने वापस से पढ़ना स्टार्ट कर दो। 500 से कम जिसके भी आ रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों को अब जरूरत हो गई है पढ़ने की। तुम लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज कट ऑफ ऊपर जाएगी और तुम्हें कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है। और नीट 2021 तो यार बस 6 महीने दूर है, तो वापस से अटेम्प्ट कर लो, क्या ही जाता है। और तुम्हें पता चल गया ऐसा पेपर कैसा आता है। तुमने अभी तक एक बार भी मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा या फिर कुछ भी नहीं दिया होगा, नीट का पेपर तुम्हारा पहला पेपर है, तुम्हें समझ में आ गया होगा यार नीट बहुत इजी है, बहुत इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर तुम स्ट्रैटेजिकली पढ़ो। और मैं यहाँ यही यही चीज के लिए बैठा हूँ।
कि मैं तुम्हें बताऊं कि स्ट्रैटेजिकली कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, बिकॉज नीट यूट्यूब बहुत बकवास बकवास तरीके के पेपर एनालिसिस है यार। तुम लोग क्वेश्चंस देख के क्या करोगे, क्वेश्चन के आंसर तो तुम्हें खुद से मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें बस समझना है कि पेपर का ट्रेंड क्या है। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। और 30-40 मिनट के वीडियो को देख के कुछ फायदा नहीं है। बस ये 10 मिनट या 10 मिनट की वीडियो देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये सारी जो स्लाइड्स है ना, इनकी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और तुम्हें हर एक अपने अपने चैप्टर में तुम मार्क करके रखो, इतने क्वेश्चन ये साल में इतने आए। पिछले 3 से 4 साल के वो कर लो। मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने पिछले 10 साल के जो ट्रेंड है उसकी फोटो, उसकी पीडीएफ भेज रखा हो, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।